न हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। करहिदम भागवतम नाम मान्य भगवतो द्वितीयम। नारद जी, इसी का नाम भागवत है जिसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है, जिसके उनका गुणगान गाया गया है। सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, जीवों का पंचभूत के साथ कोई संबंध नहीं तो उनका शरीर पंचभूत से कैसे बनता है? इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रीत से कैसे इसका कारण है और अकारण भी है? पृथ्वी, पाताल, दिशाओं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो कुछ भी है, द्वीप, समुंदर, नदियाँ, ये इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, ये मुझे बताने की कृपा करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं, ब्रह्मांड का अंतर और बाहर से कितना नाप है, नाप भी पूछ रहे हैं। महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन करो। बता रहे हैं वर्णाश्रम मतलब क्या है। जो वर्णाश्रम, गृहस्थ, जैसे हम लोग गृहस्थ आश्रम को वर्णाश्रम कहा जाता है, क्या है और कौन सा धर्म है, मुझे बताने कृपा करें। उपरांत युगों का प्रमाण मुझको बताएं और किस युग में किस धर्म की विशेषता होती है, ये बताने की कृपा करें। भगवान श्री का अत्यंत आश्चर्य कारण चरित्र हमको सुनाएं, जो अत्यंत आश्चर्य होता है, सुनने के बाद लगता है वाह वाह, ये बताएं हमें। मनुष्यों का साधारण धर्म रोज रोज का अथवा कर्तव्य रूप में है, उसका विशेष धर्म बताएं, क्या करना चाहिए। विविध व्यवस्था वाला जो अपने व्यवसाय पर जीते हैं, यानी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका वर्णन करो। राजर्षियों का धर्म क्या है। इस संसार में जो विपत्ति में फंसे हुए हैं, जो नाना प्रकार के दुखों से त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनका स्वरूप कितना है, ये लक्षण कहो। भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए और अध्यात्म का मतलब क्या होता है, जो आध्यात्म कहा जाता है वो क्या है। परम योगियों के ऐश्वर्य का वर्णन करो। वेद, पुराण, उपनिषद आदि का स्वरूप बताओ। प्राणी मात्र की उत्पत्ति, पालन, संहार किस तरह से। पुराण, उपनिषद आदि का स्वरूप बताओ। प्राणी मात्र की उत्पत्ति, पालन, संहार किस तरह से होता है। कह रहे हैं इष्ट कर्म, पूत कर्म और काम कर्म की विधि बताओ। शास्त्रों में होम, तप, सत्य, वेदों की आज्ञा का पालन, अतिथि सत्कार, वैष्णदेवों का षटक्रम और ये कैसे कहा गया, उसका वर्णन करो। अग्नि आदिहोत्र कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है, काम में कर करते हैं, उसे बताओ। बाँव, कुआं खोदना, मंदिर बांधना, अन्न क्षेत्र खोलना, गौशाला चलाना आदि का निर्माण करना, पूर्त और स्मार्त दो कर्म होते हैं, उन्हें बताने की कृपा करें। इस प्रकार से जो है यानी कि राजा परीक्षित सुखदेव जी से बहुत प्रश्न करते हैं और ये कह रहे हैं कि ये इसका उत्तर सिर्फ मैं आपके मुंह से कहना चाह रहा हूँ। तब यहाँ से कथा शुरू करते हैं सुखदेव जी कि शंकर भगवान भी यही कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर उमा को समझाते हुए कहा है, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हे उमा, मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी जो है सब मिथ्या है, झूठ है, आज है कल बदलता रहता है। सच्चाई यही है कि भगवान का भजन करो। जगत स्वप्न है। स्वप्न मतलब जो दिखाई दे रहा है, एक जागृत स्वप्न होता है, सुसुप्ता अवस्था में होता है। ते हम लोग जो जागृतिक स्वप्न देख रहे हैं, जगत दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्वप्न है। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से एक साथ प्रश्न करते हुए देखा तो सुखदेव जी को आशंका हो गई कि कहीं राजा परीक्षित डर गए हैं कि अब नाक डसेगा, मैं मर जाऊंगा। परीक्षित जो है भगवान के मन की बात ताड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान, मृत्यु का मुझे
जरा सा भी डर नहीं, मुझे भूख और प्यास का भी चिंता नहीं है। ब्राह्मण बालक के श्राप से मैं चिंतित जरूर हूँ, लेकिन हमारा प्राण जब तक आपकी कथा चलता रहेगा तब तक चलेगा, और कोई माइक लाल दुनिया में नहीं है कि जब तक आप कथा करेंगे तब तक ही मेरा प्राण चलेगा, बीच में आकर के हमारा प्राण का हनन करे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।